हेलो शूटर। आज का हमारा बातचीत करने का विषय है शूटिंग करते समय या एक शूटर के शूटिंग बैग के अंदर क्या क्या सामान होना चाहिए और उनकी क्या इम्पोर्टेंट है, वो क्या ज़रूरी है। तो शूटर, बहुत से बच्चे गलती करते हैं कि वो अपने पूरे इक्विपमेंट को नहीं खोलते हैं या अपने पूरे इक्विपमेंट को, साजो सामान को अपने टेबल पे नहीं रखते हैं या अपने बैग में अपने साथ कैरी नहीं करते हैं, जिसके कारण 2-2, 4-4, 5-10 पॉइंट आपके डाउन हो सकते हैं शूटिंग के अंदर। तो आगे वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि उससे पॉइंट कैसे डाउन हो सकते हैं और कैसे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी राइफ़ल पिस्टल, जब भी आप राइफ़ल पिस्टल का इस्तेमाल करते हैं तो उसको एक बार अच्छी तरीके से चेक कर लें। और उसकी एसेसरी से मतलब है जैसे आपका गैस एडेप्टर हो गया, आपका चश्मा हो गया, जो भी आप शूटिंग में एसेसरी इस्तेमाल करेंगे वो सारी एक बार आपको चेक कर लेनी चाहिए। एयर पैलेट्स, बहुत से शूटर अपने पास लिमिटेड एयर पैलेट रखते हैं। जैसे उनके पास एक बॉक्स है, उसमें 30-40 एयर पैलेट हैं और प्रैक्टिस करते करते वो ख़त्म हो जाती हैं। तो इसलिए शूटर हमेशा, एक शूटर को 2 एयर पैलेट्स बॉक्स एक्स्ट्रा रखने चाहिए अपने शूटिंग बैग के अंदर। गैस, जब भी आप शूटिंग स्टार्ट करते हैं तो हमेशा आपके सिलेंडर के अंदर कम से कम 180 का प्रेशर होना चाहिए, 180 बार का प्रेशर होना चाहिए। शूटिंग करते समय आपके पास आपका टूल वगैरह प्रॉपर होना चाहिए, जो कि आप टेबल पे अपने साथ रखें। जैसे कि आपकी एलेंकी हो गई और स्क्रू ड्राइवर हो गया, और भी बाकी कोई ऐसा टूल जो आपको राइफ़ल पिस्टल को जोड़ने में इस्तेमाल होता है, तो उसको हमेशा अपने टेबल पे अपने सामने रखें, ना कि राइफ़ल बॉक्स के अंदर, ना कि अपने शूटिंग बैग के अंदर। उसके बाद में मोस्टली शूटर वाटर बॉटल का इस्तेमाल नहीं करते। बहुत से शूटर कहते हैं मुझे प्यास नहीं लगती प्रैक्टिस के अंदर। तो भी मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप 100 बार प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसमें से एक प्रैक्टिस में आपको पानी की बोतल की ज़रूरत है, पानी पीने की ज़रूरत है, तो उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए पानी की बोतल का होना आपका बहुत ही ज़रूरी है। चाहे आप 100 प्रैक्टिस में एक प्रैक्टिस में ही उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पानी की बोतल का होना ज़रूरी है। रुमाल, बहुत से शूटर रुमाल लेके नहीं आते, जिसके कारण उनके माथे के ऊपर और गाल के ऊपर पसीना आता रहता है। राइफ़ल शूटर के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है रुमाल। हालांकि पिस्टल शूटर के लिए भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि हाथ में अगर बार बार पसीना आता रहेगा तो आप ग्रिप अच्छी तरह नहीं पकड़ पाएंगे। तो रुमाल का होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने साथ पेन डायरी रख सकते हैं। आपका किट, आपके जूते, आपका इनर, ये सही तरह से आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए। सेफ्टी फ्लैग, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारी शूटिंग के अंदर। सेफ्टी फ्लैग, किसी भी बड़े कंपटीशन में इसके बिना आपको खेलने नहीं दिया जाएगा, तो सेफ्टी फ्लैग रखें। मैं देखता हूँ कंपटीशनों के अंदर कि 100 में से 15-20 शूटर तो ज़रूर ऐसे निकलते हैं जो बिना सेफ्टी फ्लैग के आते हैं। और फिर इस चीज़ को पूरा करने के लिए जो उनके अंदर बेचैनी और भागदौड़ होती है, उसके बाद जो शॉट फायर करते हैं वो सारे के सारे ख़राब, की शूटर हो चुका है पूरा डिस्टर्ब। स्टॉप वॉच का होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपका मैच कब शुरू हुआ है और कितनी मिनट आपकी बाकी हैं। कई बार क्या होता है, घड़ी हमसे काफ़ी दूर होती है। नेशनल में हम कह सकते हैं डिजिटल घड़ी का इस्तेमाल किया जाता है रूल के अकॉर्डिंग, और वो घड़ी इतनी दूरी पे होती है कि कई बार हमें नंबर अच्छी तरह नहीं दिख पाते हैं, या फिर कई बार रेंज ऑफिसर टाइम बताना भी भूल जाते हैं। तो स्टॉप वॉच का रखना आपके लिए निहायत ही ज़रूरी है। टारगेट पेपर, अगर आप एकेडमी में प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं तो सभी एकेडमी में 100% स्विच मशीनें नहीं होती हैं, 1 या 2 होती हैं। कोई ज़्यादा ही पैसे वाली एकेडमी है तो बात अलग है कि 5-10 उन्होंने स्विच मशीन लगाई हो। तो टारगेट पेपर भी होते हैं, तो आप लोग टारगेट पेपर हमेशा 100+ में अपने बैग के अंदर ज़रूर रखें। इसके बाद में हो जाता है पिस्टल शूटिंग के अंदर। पिस्टल शूटिंग में जिन पिस्टल के अंदर बैटरी डलती है, यानी कि सेल डालने की ज़रूरत होती है, तो ऐसे शूटरों को एक्स्ट्रा सेल रखना बहुत ही ज़रूरी है। 2 या 3 पेयर एक्स्ट्रा सेल ज़रूर रखें। और जिन पिस्टलों के अंदर या राइफ़ल के अंदर मोबाइल की तरह चार्जिंग होती है, बैटरी चार्जिंग सिस्टम दिया है, तो वो बच्चा हर तीसरे चौथे दिन अपनी बैटरी को ज़रूर
चार्ज करता रहे, नहीं तो कम से कम 1 हफ्ते में तो ज़रूर ही उसको चार्ज करे। और जितने भी चार्जिंग वाले वेपन हैं इसके अंदर शूटर को इस चीज़ का ग्राफ ज़रूर बनाना चाहिए कि फुल बैटरी चार्ज करने के बाद में मैं कितने शॉट का फायर कर पाता हूँ, तो उसका डाटा आपके पास हो तो बहुत ही अच्छा है। इसके बाद में पिस्टल शूटर के लिए एक रेगमाल होना बहुत ज़रूरी है। रेगमाल होता है जिससे लकड़ी को घिसाया जा सकता हो। जब आप लोग कहीं पे किसी बड़े कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने जाएंगे तो वहाँ पे कई बार दिक्कत आती है कि ग्रिप का साइज़ ठीक नहीं है जो आपने कस्टमाइज करवाया होता है, उसकी बनावट में कोई परेशानी आ जाती है और उस टाइम पे बच्चा भाग दौड़ करता है, परेशान रहता है। तो एक छोटा सा रेगमाल का टुकड़ा ज़रूर रखें जिससे कि लकड़ी को घिसाया जा सकता हो। ईयर प्लग शूटिंग करने से पहले अधिकतर कॉम्पिटिशनों के अंदर बच्चे अपने एयर प्लग गुम कर देते हैं। जो कान के अंदर हम लगाते हैं उसको एयर प्लग बोलते हैं, एयर मफ भी बोलते हैं। तो एयर प्लग का होना आपके पास बहुत ज़रूरी है, उसका इस्तेमाल भी करना चाहिए। आई ब्लाइंडर, पिस्टल शूटिंग के अंदर बहुत से बच्चे आई ब्लाइंडर कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, एक कागज़ का टुकड़ा लेके माथे पे चिपका देते हैं। ये बहुत ही गलत प्रोसेस है, ऐसा ना करें। आप अच्छे शूटर हैं, खिलाड़ी हैं, और एक खिलाड़ी के बाद पास एक प्रॉपर तरीके का इक्विपमेंट होना ही चाहिए। तो आप एक अच्छा सा बना हुआ आई ब्लाइंडर का इस्तेमाल करें जो रूल के अकॉर्डिंग हो। उसको बाहर से किसी डीलर से, किसी शॉप से ज़रूर ख़रीद लें। इसके बाद में आपके हथियार की सफाई का सामान, ये चीज़ किसी शूटर के पास नहीं होती है। हथियार की सफाई के लिए आपको अलग से कपड़ा रखना चाहिए, एक थिनर होना चाहिए जो आपके मेटल से जंग को हटा सके। एक टूथब्रश आप ले सकते हैं, कोई अंदर का पार्ट है उसको घिसने के लिए, उसको साफ़ करने के टूथब्रश हो गया, या हेयर डाई करने की जो ब्रश होती है वो कर ले सकते हैं, या ड्राइंग करने वाली जो सॉफ्ट ब्रश होती हैं वो यूज कर सकते हैं। अपने हथियार की साफ़ सफाई अपने शरीर से भी ज़्यादा करनी होती है। अगर आप अपने हथियार का इतना ध्यान रखेंगे तो हथियार भी आपकी इज्जत का ध्यान रखेगा। तो शूटर बनने की कोशिश कीजिए, ऐसे ही वही हाथ में शूटिंग करके अपना समय बर्बाद ना करें। तो इसके बाद में आ जाता है हमारा स्केल यानी कि जो फुट गैप को मेंटेन करने के लिए हम स्केल यूज करते हैं, फुटा यूज करते हैं, इंची टेप यूज करते हैं। ये हर बच्चे को इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद में आ जाता है एक फर्स्ट एड बॉक्स। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और मैं समझता हूँ कि 100 में से 100 बच्चों के पास ये नहीं होगा। फर्स्ट एड बॉक्स से मेरा मतलब है कि हर शूटर के पास 2-4 ऐसी दवाइयाँ ज़रूर हों जो उसको किसी मुसीबत के टाइम काम आ जाए और जो सामान्य से सामान्य हो, जैसे कि बैंडेड, गरम पट्टी, हाजमे की कोई दवाई जैसे डाइजिन, पुदीनहरा, पैरासीटामोल, जुखाम या बुखार से संबंधित कोई दवाई। और आप सबको पता है जैसे हमारा नेशनल नवंबर दिसंबर में होता है, इस टाइम पे अधिकतर बच्चों को जुखाम होने के चांस बने रहते हैं ठंडा गर्म खाने के कारण, मौसम के बदलाव के कारण। तो एक नोजल ड्रॉप आती है जो नाक को बंद होने के बाद खोलने का काम करती है, नोजल ड्रॉप। ये हर बच्चे को अपने साथ रखनी चाहिए। अगर किसी कारण से आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, खांसी जुखाम है, नाक बंद है, तो उस नोजल ड्रॉप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कोई फर्स्ट एड किट बनाते हैं तो वो अपने माता पिता की देख रेख में और सामान्य से सामान्य दवाइयाँ उसमें रखें जो आपके इस्तेमाल में आ सकती हों। ऐसी कोई हाई डोज की दवाई ना रखें जिसका इस्तेमाल करना आपको ना आता हो, नहीं तो वो आपको नुकसान भी दे सकता है। तो ORS का घोल भी रख सकते हैं उसके अंदर, जो आपके डिहाइड्रेशन में या तबीयत को ठीक रखने में, एनर्जी देने में भी बहुत काम आएगा। और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, थोड़ा सा खाने पीने का सामान हर शूटर के पास हमेशा होना चाहिए, जिसके अंदर कोई ब्रेड केक हो सकता है, कोई बिस्कुट हो सकता है, और इन सब से अच्छा कोई फ्रूट, केले या सेब, इनमें से कोई ऐसा फ्रूट जो आपको पसंद हो और जो आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो शूटर, अगर आपने मेरी वीडियो पे ध्यान दिया है तो मैंने कुल मिला के 20 ऐसे आइटम बताए हैं आपको जो एक शूटर के पास में उसके शूटिंग बैग में होना बहुत ही अनिवार्य है। मैं समझता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे और अपनी शूटिंग के अंदर इनका इस्तेमाल करेंगे। धन्यवाद।